दूसरी बात करते हैं, ये कोशिका मतलब कैंसर उत्पन्न क्यों होता है? ये भी तो होता है ना भाई। आपको तो दीदी को तो हो गया, बेटी को नहीं हुआ, आपकी माताश्री को तो हो गया, आपको नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको भी होना चाहिए, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, परंतु जिसको भी हुआ तो कैंसर पैदा होने के लिए, किसी भी कोशिका का डिसऑर्डर होने के लिए, किसी भी कोशिका का अपना धर्म बदलने के लिए, किसी भी कोशिका की अपनी आदत बदलने के लिए, उस कोशिका जिस अंग की वो कोशिका है उस अंग के साथ में अत्यधिक अत्याचार करना, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है इरिटेशन, इरिटेट करना। उदाहरण के लिए मैं जैसे आपको बार बार कहूं सीधा बैठ, सीधा बैठा हो ना वैसा, सीधा बैठ, बैठा तो वैसा, सीधा बैठ, क्या हाल है, ये कोई तरीका है क्या आपका? मैं बैठा हूं सीधा, बात करता हूं, इरिटेट। सेम उसी तरीके से आपके द्वारा उस कोशिका विशेष या उस अंग विशेष या उस ऑर्गन बोलते हैं उसको, अपन हिंदी में बोलते थे, जैसे उदाहरण के लिए महिलाओं में स्तन कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, बच्चेदानी का कैंसर होता है। अब इन तीनों कैंसरों में एक समानता है, वो जब जब भी अपने शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में जब जब भी खिलवाड़ करोगे तो वो ये जो अंग है ये इरिटेट होंगे, इनकी कोशिका इरिटेट होगी। इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, जैसे उदाहरण के लिए आपकी 18 साल से 22 साल के बीच की उम्र शादी की है, अब आप 38 साल की बेबी है, अभी तो वो लाइफ सेटल नहीं हुई इसलिए शादी नहीं कर रही, वो कैंसर लाइफ सेटल कर देगा, क्योंकि आप एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में खिलवाड़ करो। एक शादी हुई, एक बच्चा हो गया, बहुत अच्छी बात, आप एक बच्चा पैदा करिए, 2 बच्चे पैदा करिए, बहुत अच्छी बात, उसके बाद में अपनी सर्जरी करवा लीजिए, भले ऑपरेशन करवा लीजिए बंद। अब आप बार बार वो पिल्स लिए जा रहे हैं, पिल्स लिए जा रहे हैं, कई सालों तक वो आप एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, भैया कैंसर तैयार है आपके लिए। ऐसे ही पुरुषों में एक बात बताओ, जैसे आपका मुंह है, क्या खाने के लिए बनाया भगवान ने? दूध पीने के लिए बनाया, अच्छा भोजन करने के लिए बनाया, अच्छा पानी पीने के लिए बनाया, गंगा जल नहीं है तो कम से कम आपके कुएं का जल पीने के लिए बनाया। अब आप उसकी जगह देख घिस तंबाकू, आप बार बार तंबाकू को जिस स्थान पर रख रहे हैं या जिस मुंह के अंदर रख रहे हैं, उसकी जो सेल्स है वो तो तंबाकू के लिए पैदा हुई नहीं, वो तो तंबाकू के लिए पैदा नहीं हुई, तो उस क्षेत्र विशेष में वो तंबाकू कांटेक्ट में आ रही है। आप सिगरेट पी रहे हो तो वो धुआं कांटेक्ट में आ रहा है, आप बीड़ी पी रहे हैं तो, हुक्का पी रहे हैं तो, तंबाकू खा रहे हैं तो, गुटखा खा रहे हैं तो, एल्कोहल पी रहे हैं तो, वो जगह इरिटेट हो रही है, और वो इरिटेट होने की वजह से बोलो उस कोशिका ने अपना धर्म बदलना स्वीकार कर, बोले तेरी ऐसी की तैसी, बार बार धुआं अंदर क्या जाना चाहिए? ऑक्सीजन जाना चाहिए, अच्छी प्राणवायु जानी चाहिए। हालांकि नियम तो ये कहता है कि भाई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये नाइट्रोजन, अमोनिया, ये जितनी गैसें वो सब आपके पेट में जा रही है, पेट से मतलब फेफड़े में जा रही है, और फेफड़ा उसमें से ऑक्सीजन ले रहा है। अब आप उसकी जगह सीधे कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं, बोले डायरेक्ट धुआं, रेल वो जो चिमनी है उस चिमनी को ही बोले यहां से कनेक्ट कर लिया आपने, तो मतलब सिगरेट लेके कार्बन डाइऑक्साइड सीधे, तो फेफड़े क्या करेंगे? इरिटेट। और जब इरिटेशन होगा, कैंसर होने का इरिटेशन से सीधा संबंध है, यानी कि प्रकृति ने आपको जिस तरीके से पैदा किया। आपने ये भी सुना होगा माउथ कैंसर वालों में, कैसा एक दांत निकला हुआ था, वो दांत बार बार वहां टच कर रहा था जीभ के, और वो टच करने की वजह से साफ कैंसर हो गया, सुना होगा, वो इरिटेशन। आप जैसे बहुत सारा जम्मू कश्मीर में यहाँ वो एक तापने की जो वो तपता होंगे, बहुत ठंड होती है, वो तापने के लिए एक गर्म कुल्लड़ी जैसी यहाँ बांधी जाती है, यहाँ का कैंसर होता है उनको, क्योंकि वो जगह इरिटेट हो रही है।
जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, तो वहां का जो इरिटेशन होता है वो इरिटेट हो रहा है। अब जैसे आपका आमाशय है, आपका जो भोजन है, आप जो भोजन करते हैं, उस भोजन में आप समुद्र का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, और समुद्र के नमक में आपका मरकरी भी है, डीडीटी भी है, बीएससी भी है, शेलफोस भी है, आपके पेशाब टट्टी पेशाब कचरा पट्टी आपके बाथरूम का, आपका सैनिटरी पैड मरा, चूहा कुत्ता बिल्ली बंदर सब मरे हुए, और पूरी दुनिया का प्लास्टिक जो है, गंदगी जो है, वो सबका सब समुद्र में जा रहा है। नाली से नाला, नाले से बाथरूम से नाली, नाली से नाला, नाले से नदी, नदी से समुद्र। तो आप वो केमिकल देके अपने आमाशय को इरिटेट कर रहे हो। तो समुद्र का जो सफेद नमक है वो आज की तारीख में 17.5% कैंसर पैदा करने के लिए मतलब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो नई रिसर्च है। तो इरिटेट कौन कर रहा? नमक कर रहा। अब आप कहो यार मैं तो कह नमक खा रहा हूं यार भाई साहब, क्यों? फिर आपके नमक खाने में आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इरिटेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लगातार टेंशन में, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, पड़ोसी का जड़ा पार चला जाए, मतलब सब तन मेरे हो जाए, उसकी लड़की हरिजन के साथ भग जाए, या ड्राइवर के साथ भग जाए, या किसी बहुत गरीब आदमी के साथ भग जाए, मैं संपन्न हो जाऊं, गारंटी है आपकी लड़की 15 दिन में भग जाएगी। आपकी लड़की, आप कर क्या है? सेम वही चीज कैंसर में कि आप लगातार तनाव में, आप आपकी जो आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप उससे ज्यादा व्यापार कर रहे हो। पहले तो डायबिटीज होगा, फिर कैंसर हो जाएगी। मतलब ये इरिटेशन जो है, ये इरिटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इरिटेशन से बचे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया।